वअक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। कुरान में जब भी नमाज का जिक्र आता है क़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। नमाज को कायम करना है, पढ़ने के साथ साथ उसको कायम भी करना है, उसको जारी रखना है, मौत तक नमाज पढ़नी है। नमाज कितनी ज़रूरी है ये तो सबको पता है। मौत तक आपने इसको पढ़ना है, जंग के दौरान भी आपने इसको पढ़ना है, बीमारी की हालत में भी आपने इसको पढ़ना है। हर लिहाज से इसके बारे में अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ें, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़ें, पढ़ना है इसको। अब नमाज को जमात के साथ जो पढ़ने का हुक्म है, कुरान में आता है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब लोग यहाँ पे कहते हैं जी नमाज जो घर में पढ़ते हैं, लोग जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो सख्त वईद है ना। तो जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं वो किस दलील के तहत पढ़ते हैं? जब फ़र्ज़ नमाज जो है वो सिर्फ मर्द की जो है वो मस्जिद में है। इसकी बहुत सी दलीलें हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको पत्थर मारे गए, उनके कमर में होजरी को रखा गया, उनके गले को दबाया गया, उन्होंने कभी भी सख्त अल्फाज नहीं कहे, कभी भी बददुआ नहीं दी। लेकिन जब नमाज का मामला आया, जब नमाज का मामला आया तो फरमाया मेरा दिल करता है कि नमाज के वक्त मैं इमाम को मुसल्ले में खड़ा करूं और उनके घरों को आग लगा दूं जो जमात के वक्त मर्द घरों में बैठे होते हैं, लेकिन मुझे उनके बच्चों और औरतों का ख्याल आ जाता है। कितने सख्त अल्फाज हैं कि आग लगा दूं। अब लोग कहते हैं जी नमाज घर में हो जाती है कि नहीं होती, वो ये सवाल ही क्यों करते हैं? अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बाप अपनी औलाद को कह दे कि ये काम अगर तूने किया तो मैं तुझे आग लगा दूंगा, और कोई कहे कि यार मेरे बाप ने मना तो नहीं ना किया, उसने तो यही कहना कि मैं आग लगा दूंगा। ये क्या बात है? मना किया गया है, घर में नमाज, मर्द की फर्ज नमाज घर में नहीं होती। दूसरी दलील, नबीना साहबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके पास कितने उज़र थे, नबीना भी थे, उनका घर भी मस्जिद से दूर था, फिर रास्ते में झाड़ियाँ भी थीं, रास्ते में जानवर भी थे, जान को भी ख़तरा था। सिर्फ दो नमाज़ों की इजाज़त लेने के लिए आए। 5 नमाज़ों की, 4 की, 3 की नहीं, सिर्फ फजर और इशा की, अंधेरे का टाइम वाली नमाज़ों की। सब उज़र जब बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। वो जब जाने लगे तो वापस बुलाया, पूछा तेरे घर में अजान की आवाज़ आती है? तो उन्होंने कहा जी आती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। 2 नमाज़ों की इजाज़त इतने उज़र के बावजूद उनको नहीं दी। हम किस दलील के तहत कहते हैं कि घर नमाज हो जाती है? अल्लाह से डरें मेरे भाई, अल्लाह से डरें। ये मामला बड़ा सख्त है। मर्द की नमाज, फ़र्ज़ नमाज जो है वो अफजल जो है, वो जो फजीलत वाली है, जो फ़र्ज़ है वो मस्जिद में है। बाकी आप नफली नमाजें पढ़ें घर में, उनकी फजीलत घरों में ज़्यादा है। अब जो मामला आता है कि किन उज़र में आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। बीमारी में पढ़ सकते हैं, बारिश में पढ़ सकते हैं, सख्त सर्दी में पढ़ सकते हैं। अब कई लोग सवाल करते हैं जी सर्दी किस, अब ये कई इलाकों में 6-6 महीने सर्दी रहती है, तो 6 महीने घर में पढ़ें। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक कुलिया बताता हूँ, बड़ा सादा सा, आप सबको अपना पता चल जाएगा कि कितनी सर्दी में आप घर पढ़ सकते हैं, कितनी बीमारी में आप घर पढ़ सकते हैं, कितनी बारिश में आप घर पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर सर्दियों में नमाज अमूमन 6 बजे होती है हमारे इलाकों में, अब सख्त सर्दी है, 6 सवा 6 जब नमाज होती है, आप कहते हैं जी सख्त सर्दी में नहीं जा सकता, और अगर आप उसी सर्दी में 7:30-8 बजे अपने दफ्तर जाते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं या अपने किसी काम पे जाते हैं उसी सर्दी में, तो मेरे भाई फिर आपने नमाज भी उस 6 बजे वाली पढ़नी है उस दिन। और अगर आप उस दिन सर्दी की वजह से 7 बजे 8 बजे अपने काम पे नहीं जाते, तो उस दिन फिर आप, इतनी शिद्दत की सर्दी है कि फिर आप घर पढ़ लें। अगर उस बीमारी में आप 6 सवा 6 मस्जिद नहीं जाते और 7 साढ़े 7 ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मेरे भाई उस बीमारी में मस्जिद भी है। और इसी तरह उस बारिश में अगर आप अपने दफ्तर चले जाते हैं तो उस बारिश में मस्जिद में है। ये सिंपल सा कुलिया मैंने आपको बता दिया, सादा सा कुलिया आपको बता दिया। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी बीमारी हो, कितनी बारिश हो, कितनी सर्दी हो। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मस्जिद में तो सिर्फ 15 मिनट की नमाज पढ़नी है ना उस बीमारी में या उस सर्दी में।
दफ्तर तो आपने 25 किलोमीटर जाना, मस्जिद तो आपके मोहल्ले में होती है ना। आप 25 किलोमीटर उसी सर्दी में अपने दफ्तर, अपने कारोबार में जाते हैं, वहाँ पे 8-10 घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर वापस आते हैं। मस्जिद में तो 15 मिनट के लिए जाना होता है। उसी बीमारी में आप दफ्तर जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, मस्जिद में आपको कितना टाइम लगता है। तो मेरे भाई, जिस सर्दी में आप दफ्तर और अपने कारोबार करते हैं ना, उस सर्दी पे फिर आप मस्जिद भी आए। अगर आप उस बीमारी की वजह से अपने कारोबार में नहीं जा सके, या उस सर्दी की वजह से अपने कारोबार में नहीं जा सके, या उस बारिश की वजह से अपने कारोबार में नहीं जा सके, तो फिर ठीक है, फिर आपको उज़र है। ये आपको सिंपल सा कुलिया बताया। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कितनी सर्दी हो, कितनी बीमारी हो, कितनी बारिश हो। ये बहाने असल में हम जो ढूंढते हैं ना, ये अल्लाह को पता, वो आलिमुल गैब है। उसको 1 साल बाद का भी पता कि मैंने 2025 में क्या करना, वो मेरे बारे में जानता है। उसका इल्म कितना आलिमुल गैब है, वो कामिल। तो मेरे भाइयों, ये बहाने जो हम ढूंढते हैं ना, छोड़ दें। हम इशा की नमाज नहीं पढ़ते, सर्दी की वजह से रात को 10 बजे पिज़्ज़े का ऑर्डर करने के लिए हम चले जाते हैं। मेरे भाई, सब अल्लाह देख रहा है। हम सब सवालों के जवाब याद रखें, सब सवालों के जवाब याद रखें। अल्लाह से डर जाएं। मर्द की नमाज मस्जिद में है, और जो औरत की अफजल नमाज है वो घर में है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। मेरा पैगाम पहुंचाने का मकसद यही है कि मर्द हजरात गर्मी ना देखें, सर्दी ना देखें, दफ्तरों में ना बैठे रहें, घरों में ना बैठे रहें, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। यकीन जाने, ये गर्मी जो है जहन्नुम की आग से ज़्यादा नहीं है। आप जाएं और अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे, मेरी दुआ भी है। और जो मैंने कहा, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।